are doing well. I'm Baljeet Kaur. Welcome to the King's Academy. So today's our topic is modals. Right? अब modals होता क्या है? Modals कितने टाइप्स के होते हैं? आज हम ये सब पढ़ेंगे. Modals जो है बहुत important टॉपिक है ग्रामर का. Let's start. बेसिकली मोडाल क्या कहता है? इट इज यूज टू शो मैनर और मोड ऑफ एन एक्शन. एक एक्शन का मोड कैसा था, ठीक है, उसका मैनर क्या था, वो कौन हमें बताता है? सब मोडाल्स बताते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोडाल्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स है यहाँ पे कुछ, लाइक कैन, मे, शुड, विल, वुड, शैल. राइट, वी विल अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. Let's talk about the first word of modal, can. जब भी हम can की वर्ड के बारे में बात करते हैं, we have to remind these words. हमें हमेशा ये पांचों वर्ड्स याद रखने चाहिए. एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, शो फ्रेंड रिक्वेस्ट, परमिशन. एबिलिटी यानी कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है उस काम को करने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट 50 kg, यानी कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं 50 किलो का वजन उठा सकती हूँ. तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं एबिलिटी के लिए कैन. कैपेसिटी यानी कि अंदर आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है. सेम थिंग, पावर, आपके अंदर कितनी ताकत है. राइट. एंड शो फ्रेंड रिक्वेस्ट. जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात करते हो, जब आप अपने फ्रेंड से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हो किसी चीज के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कैन. वही फ्रेंड से, राइट, सेम एज के ग्रुप की जब बात की जाएगी, सेम एज के लोगों की बात की जाएगी, वहां पे हम कैन वर्ड यूज करेंगे. सपोज आप अपने फ्रेंड से कोई पेन लेना चाहते हो या कोई बुक लेना चाहते हो उसकी, तो वहां पे आप कैन वर्ड यूज करके उससे मांग सकते हो. कैन आई यूज योर पेन, कैन आई टेक योर बुक. राइट, तो वहां पे हम कैन यूज करेंगे. फॉर परमिशन, यानी कि किसी से आप परमिशन लेना चाह रहे हो, आप आपके फ्रेंड ही है, परमिशन के लिए. अभी तक तो आप उससे कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है. आप परमिशन के लिए कैन आई गो देयर, कैन यू कम हियर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, आप उससे परमिशन ले रहे हो, वहां पे भी कैन वर्ड यूज होगा. दिस इज द फर्स्ट वन टाइप ऑफ मोडाल, शुड, यानी कि ऐसा काम होना चाहिए मेरे हिसाब से. जहां पे हम चाहिए वर्ड यूज कर देते हैं, वहां पे हम शुड यूज करते हैं. सजेशन, यानी कि आप किसी को कोई सजेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे शुड यूज होगा. सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि वो ऐसा चीज यहाँ पे हमारे पूरी सोसाइटी में ऐसे नहीं होनी चाहिए, हमारे ही लोगों में ये चीज नहीं होनी चाहिए, वहां पे हम शुड लगा लेते हैं. एडवाइस और ओपिनियन, यानी कि आप किसी को कुछ किसी को कुछ बताना चाह रहे हो या किसी को कुछ चीजें समझाना चाह रहे हो, ठीक है, वहां पे हम एडवाइस और ओपिनियन की बात जब करेंगे, वहां पे हम यहाँ पे शुड का यूज करते हैं. एंड दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. राइट, और किसी को जब आप उसकी ड्यूटी समझाते हो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, यू शुड गो देयर. दिस इज योर ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारी मदर जो है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो तुम्हारी ड्यूटी हो गई. राइट, तो वहां पे हमने शैल यूज कर लिया. सजेशन के लिए यू शुड कम ऑन टाइम. ओके, तुम्हें टाइम समय पर आना चाहिए, मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ. राइट, ये चीज कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए. सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे कि ये चीज होनी नहीं चाहिए, रोकथाम कर दो, आप इस चीज को बिल्कुल बंद कर दो. यू शुड नॉट स्मोक देयर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक एरिया, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक एरिया है. तो वहां पे हम अब किसी को सजेस्ट कर रहे हो, वहां पे भी शुड आएगा. एडवाइस
राइट, इट्स द सेम थिंग। एडवाइस करने के लिए यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। लाइक मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, इट इज अप टू यू। आप उसे अपनाना चाहते हैं नहीं, वो आपके ऊपर है कि तुम्हें 2 दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वो भी शुद्ध का पार्ट, वो भी इसी मोडाल का पार्ट है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ मोडाल नीड, यानी कि बेसिक जरूरतें, उसके बिना काम ही नहीं चलना है। बेसिक थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स यानी कि वो चीजें जो कि बेसिक है, ठीक है। थिंग्स विच इज नेसेसरी टू डू, वो चीजें जो कि जरूरत है और करना ही होगा, जरूरती चीजों को करना। एडवाइस के लिए भी नीड लगता है, बेसिक आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू ड्रिंक 8 ग्लासेस वाटर, आपको 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, हमने एडवाइस दी। रिक्वायरमेंट, ही नीड्स 2 फार्मर इन फॉर हिज फार्म, ठीक है, फॉर हिज फार्म। इसके फार्म के लिए, फार्म हाउस के लिए उसको कितने रिक्वायरमेंट है? 2 और बंदों की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की, तो वहां पे हमने नीड यूज करा है। थिंग्स विच इज नेसेसरी टू डू, जो कि जरूरी है करना। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका, यू शुड, थिंग्स विच इज नेसेसरी टू डू, you need to take care of your health, for example, this is example of this thing, need to, right, यानी कि तुम्हें जरूरत है उस चीज की, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो तुम्हारे लिए जरूरी है। Now we talk about the 4th type of modal. Now we talk about the 4th type of modal, may. It's the same thing of can. Can and may में हमेशा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि कहाँ पे हमें कैन लगाना है और कहाँ पे हमें मे लगाना है। आई विल ट्राई टू क्लियर इट अबाउट इट। ओके, मैं इसे क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर, यहाँ पे 3 चीजें हैं जहाँ पे आपको हमेशा याद रखनी की। परमिशन के लिए शोज पॉसिबिलिटी, शोज रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। जहां पे भी आप अभी तक कैन यूज कर रहे थे फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, राइट, बट जब आप अपने एल्डर से रिक्वेस्ट करो या उनसे किसी चीज के लिए परमिशन लेते हो तो वहां पे हम यूज करते हैं मे, नॉट कैन। इफ यू आर टेकिंग परमिशन विद योर टीचर फॉर एग्जाम्पल, सो यू विल नॉट यू speak like this, can I go outside? No, this is not a correct way. You have to use their may. मैं go outside, क्या मैं वहां बाहर जा सकता हूँ? परमिशन के लिए वहां पे हमने क्या यूज किया? may. show possibility, may it rain today, ऐसा हो सकता है कि आज बारिश हो सकती है, ऐसी मैंने पॉसिबिलिटी है, मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा होगा ही होगा। आप रिस्पेक्ट करते हो किसी चीज के लिए, किसी की, तो आप टीचर से आप पूछ रहे हो कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक वाटर, राइट, मे आई ड्रिंक वाटर, वहां पे आपको मे लगाना है, कैन नहीं। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि आप कैन कहाँ यूज होगा और मे। When we talk about the might, it shows less possibility. It shows less possibility. ये क्या करता है? बहुत कम ऐसे चांसेस होने वाली बातों के लिए हम क्या लगाते हैं? might लगाते हैं। might be she will dance today, ऐसा हो सकता है, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात को एग्री नहीं करती कि वो करेगी ये काम। माइट भी, हो सकता है, यहाँ पे चांसेस क्या है? लेस चांसेस है, देयर आर लेस चांसेस, जहां पे बहुत कम क्षमता होती है ये चीज होने की, वहां पे हम क्या लगाते हैं? माइट बी। माइट बी, इट मीन्स ऐसा हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द 6th टाइप ऑफ मोडाल, मस्ट, यानी कि ऐसा हो ही सकता है। यहाँ पे
कोई हमारी जो बात है वो कम से कम 90% श्योर है, ठीक है। मैं 1% उसको 10% के चांसेस है कि कम हो सकता है, बट 90% क्या है, श्योरिटी है, उसके बारे में श्योर हूं, राइट। ग्रेटर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हर चीज का होना क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा है। नेसेसरी टू डू, यू कांट इग्नोर, इट मीन्स कांट इग्नोर, वो चीज को आप करने से आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। एडवाइस एंड सजेशन, आप जब किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, वहां पे भी हम मस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है कि इट मस्ट रेन टुडे, यानी कि जहां पे अगर मैंने मस्ट वर्ड लगा दिए, यानी कि 90% ऐसे चांसेस है कि न बारिश आ ही सकती है। नेसेसरी टू डू, कांट इग्नोर, while driving you have to follow the driving rules, आपको ड्राइविंग रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, यू मस्ट इट, यू कांट इग्नोर इट, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को एडवाइस एंड सजेशन देना हो तो भी मस्ट लगेगा। सपोज यू आर टुडे इज योर एग्जाम एंड यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें जाना ही चाहिए स्कूल, बिकॉज टुडे इज योर एग्जाम, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसे एडवाइस कर रहे हो कि जाओ अभी करो, वहां पे भी हम मस्ट यूज करेंगे। तो मस्ट और में माइट में बहुत डिफरेंस है। माइट में यानी कि लेस चांसेस होते हैं, बट मस्ट में ग्रेटर चांसेस हैं कि वो काम हुआ है। वहां पे हम अगर सपोज अगर मस्ट और माइट की बात करेंगे तो लेस है, यहाँ पे वहां पे 50% है, तो यहाँ पे 90% श्योरिटी होती है। Now we talk about the 7th type of modals used to. It means past habits, जो मैं पहले करना पसंद करता था या करती थी, राइट। पास्ट की जो मेरी आदतें थी उनके बारे में वहां पे हम यूज टू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज्ड टू गो देयर एवरी संडे, हर संडे वो वहां जाती थी, मतलब पास की हैबिट थी उसकी ये, अब वो ऐसा काम नहीं करती है, राइट। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था, बट प्रेजेंटली देखा जाए तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी पहले की आदतें थी, तो वहां पे हम यूज्ड टू लगाते हैं। यूज टू अगर आपको जहां पे यूज करना है वर्ड, आपको एक ये वर्ड हमेशा रिमेम्बर रखना। नाउ वी टॉक अबाउट द 8th one ऑफ modal. Type of modal, have to. नेसेसरी टू डू, यानी वो भी चीज आपको काम करना क्या है, जरूरी है, आप उसे इग्नोर आपको करना ही चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, आई हैव टू गो, ठीक है, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ऐसा। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, बाय जनवरी तक खत्म करना है, जनवरी तक कर लेना चाहिए, ठीक है। वहां पे भी हैव टू यूज होगा, आप नेसेसरी है वो काम करना वहां पे भी, तो हम हैव टू यूज करेंगे।
ऑफ मोदा शेल। बेसिकली शेल जो है वो फ्यूचर टेंसेस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में, राइट। फ्यूचर टेंस में यूज होता है कमांड के लिए, taking permission, कोई कमांड देने हो तो आप शेल वर्ड यूज करोगे, प्रॉमिस करना हो किसी को तब शेल यूज होगा, और टेकिंग परमिशन, कोई परमिशन देनी हो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल शेल she shall be meet you in the park। शायद वो तुमसे पार्क में, वह तुमसे पार्क में मिलेगी, ठीक है, आपने प्रॉमिस किया है वो तुम्हें वहां मिलेगी। टेकिंग परमिशन के लिए shall I start it, यस, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ, या ठीक है, तो भी हम शेल यूज करते हैं। Tenth type of modal, will। will basically फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। he, she, it, you, राइट। फ्यूचर टेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। we will use for, will किसके साथ होगा यूज, थ्रेड के लिए, आपका परमिशन के लिए, विलिंगनेस के लिए, क्या आप चाहते हो, क्या हो गया है, क्या रिक्वेस्ट के लिए, राइट, तो वहां पे हम विल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विल बी शी विल बी here within 10 minutes and handle it। मेरी इच्छा है कि वो यहाँ 10 मिनट में आएगी और इन सबको संभाल लेगी, राइट। रिक्वेस्ट की बात करें अगर, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, मैंने रिक्वेस्ट की है, राइट। विलिंगनेस हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। थ्रेट मीन्स कैसा हो सकता है, आई विल नॉट, यू विल punish me if I will not complete my homework। कार्य नहीं करता हूँ तो क्या तुम मुझे पनिश करोगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके मोडाल्स के थे। यू हैव टू नो कि कहाँ पे कौन सा मोडाल यूज होगा, कैसे कौन से वर्ड को हमें किस मोडाल के साथ याद रखना है, बेसिकली कौन से डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं कि कैन का क्या है, कोड का क्या है, माइट का क्या है, मे का क्या है, ओके, विल का क्या है, शेल का क्या है,
तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, उनके बेसिक पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। उसके थ्रू आप इजिली सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इजिली उनमें मोडाल्स को पुट कर सकते हो। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो we will meet soon in the next class with a new topic. Thank you so much.